नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो एक रहस्यमयी सपने से शुरू होता है और हमें लेकर जाता है भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक रामेश्वरम तक। तो आइए इस कहानी के साथ अपना सफर शुरू करते हैं। कहते हैं ना, हर महान यात्रा एक पुकार से शुरू होती है। और हमारी कहानी की शुरुआत भी ठीक एक ऐसे ही रहस्यमयी और दिव्य बुलावे से होती है। एक ऐसा बुलावा जो इस पूरे तीर्थ यात्रा की नींव रखता है। तो हमारी कहानी का हीरो है चिंटू, एक बिल्कुल साधारण सा लड़का। पर एक रात हुआ ये कि उसकी गहरी नींद में एक बहुत ही असाधारण सपना आया। मतलब ये सिर्फ सपना नहीं था, ये असल में एक दिव्य संदेश था। और ये कोई आम सपना तो बिल्कुल नहीं था। सोचिए, चिंटू को समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही है। उसके कानों में ओम नमः शिवाय का जाप गूंज रहा है। और फिर नीले आकाश में एक तेज प्रकाश के बीच से भगवान शिव की एक शांत और गंभीर आवाज आती है। ये एक ऐसा अनुभव था जो सीधा उसकी आत्मा को छू गया। और बस उसी पल उस रहस्यमयी सपने का मकसद बिल्कुल साफ हो गया। ये बुलावा कहीं और से नहीं बल्कि सीधे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से आया था। तो बस सुबह होते ही चिंटू की यात्रा शुरू हो गई। लेकिन देखिए, रामेश्वरम तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है। क्यों? क्योंकि ये मंदिर एक द्वीप पर, एक आइलैंड पर है। अब इस पवित्र स्थान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। लोग चाहें तो ट्रेन से सीधे उस द्वीप पर बने स्टेशन तक जा सकते हैं, या फिर मदुरै तक हवाई जहाज से, और फिर वहां से 3-4 घंटे का एक रोड ट्रिप। और हाँ, सीधी बस सेवाएं भी मिलती हैं। लेकिन इस यात्रा का जो सबसे अद्भुत, सबसे कमाल का हिस्सा है, वो है पंबन ब्रिज को पार करना। जरा सोच कर देखिए, नीचे विशाल समुद्र लहरा रहा है और ठीक उसके ऊपर से आपकी ट्रेन गुजर रही है। सच कहूं, ये नज़ारा अविश्वसनीय होता है। और ठीक यही एहसास चिंटू के मन में भी था। उसने जो कहा ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। ये बात समुद्र के ऊपर से यात्रा करने के उस जादू को एकदम सही तरीके से बयां करती है। और जैसे ही द्वीप पर पहुंचते हैं, हम सीधा इस तीर्थ यात्रा के आध्यात्मिक केंद्र में प्रवेश करते हैं, रामनाथ स्वामी मंदिर। ये वो जगह है जहां स्वयं भगवान राम ने शिव की पूजा की थी। इस मंदिर की वास्तुकला क्या कहूँ, भव्य है, प्राचीन है। ऊंचे ऊंचे गोपुरम हैं, पत्थर के लंबे लंबे गलियारे, और हर दीवार को देखकर ऐसा लगता है मानो सदियों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए खड़ी हों। देखिए, इस मंदिर का जो सबसे गहरा रहस्य और महत्व है ना, वो इसकी उत्पत्ति में छिपा है। ऐसी मान्यता है कि लंका जाने से ठीक पहले यहीं पर भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की थी। अब यहाँ चिंटू का जो साथी है बबलू बंदर, वो एक बहुत ही सरल सा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछता है। और ये सवाल हमें एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक बिंदु की ओर ले जाता है। और पता है, बबलू के सीधे साधे सवाल का जवाब ही भारत की आध्यात्मिक खूबसूरती है। यहाँ शिव और राम यानी हरि और हर एक हो जाते हैं। ये हमें यही तो दिखाता है कि ईश्वर एक है, रूप भले ही कितने भी अलग क्यों न हो। अच्छा, मंदिर में दर्शन करने से पहले इस तीर्थयात्रा का एक और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आता है। ये एक अनोखा और बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान है। 22 सिर्फ एक नंबर है ना? लेकिन ये संख्या इस अनुष्ठान के पैमाने पर जोर देती है और एक जिज्ञासा पैदा करती है। आखिर ये 22 क्या है? ये है मंदिर के 22 पवित्र कुएं, जिन्हें कुंड कहा जाता है। यहाँ की मान्यता ये है कि इन 22 कुंडों में स्नान करने से इंसान के मन और आत्मा की शुद्धि हो जाती है। और हर कुंड के पानी का अपना एक अलग महत्व बताया गया है। बबलू ने जो कहा ना, पानी ठंडा है लेकिन दिल को अच्छा लग रहा है, उसके ये शब्द इस अनुष्ठान के भावनात्मक असर को बिल्कुल सही तरह से बताते हैं। ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक शारीरिक अनुभव नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक रूप से बदलने वाला अनुभव है। चलिए, अब हमारी यात्रा अपने सबसे सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है। एक ऐसी जगह जहां आस्था और इतिहास दोनों एक साथ जैसे जी उठते हैं। जैसे ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए गर्भगृह के पास पहुंचते हैं ना, पूरा माहौल ही बदल जाता है। मंदिर की घंटियों की आवाज, ताजे फूलों की वो भीनी भीनी खुशबू
और तेल के दियों की वो टिमटिमाती रोशनी सब मिलकर एक बहुत ही दिव्य माहौल बना देते हैं। और यही वो पल है जहां भक्त, भगवान और महाकाव्य सब एक हो जाते हैं। सोचिए, तीर्थयात्री ठीक उसी शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं जिसकी पूजा करके भगवान राम ने लंका विजय के लिए शक्ति पाई थी। तो मंदिर में दर्शन के बाद ये सफर आगे बढ़ता है धनुषकोडी तक। ये वही पौराणिक जगह है जहां से कहते हैं कि राम सेतु की शुरुआत हुई थी। और यही चीज इस मंदिर को रामायण के महाकाव्य से सीधा जोड़ देती है। और यहीं उस विशाल समुद्र को देखते हुए चिंटू को शिव का पहला शक्तिशाली संदेश मिलता है। एक ऐसा संदेश जो तैरते हुए पत्थरों के उस पुल की कहानी को विश्वास की शक्ति से जोड़ता है। और फिर आखिर में भगवान शिव चिंटू को इस पूरी यात्रा का मतलब सार समझाते हैं कि रामेश्वरम हमें 3 बातें सिखाता है। अपना कर्तव्य निभाओ, सच्ची भक्ति करो और हमेशा विनम्र रहो। और धनुषकोडी के उस तट पर खड़े होकर चिंटू को एक बात का एहसास होता है, इतिहास सच में जिंदा है। और ये यात्रा हमें इसी एक सोच के साथ छोड़ जाती है कि क्या आस्था, इतिहास और स्थान के बीच का ये जो गहरा संबंध है, वही